स्वकर्ता पितु के जय। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी कवरिंग आवर पार्ट द वर्ल्ड। पूज्य आबा आयाओ, पूज्य बा बापू जी, कंसलेशन समिति, रंजनपुर से आए हुए बाबा का परिवार, बड़े भाई और बहनों, छोटे बच्चे, LIG CID पुलिस रिपोर्टर, जो भी देखने जानने वास्ते आए हो, उन सभी को स्वकर्ता पितु के जय। आज आरती का विषय आरती, आरत, ध्यान, धैर्य, स्थिरता की आरती ऐसी होनी चाहिए कि जो बाप का घर का रास्ता दिखाए, कि वो आरती कि सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती हरदम चालू है, कि कभी रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती चालू है, हरदम चालू है, कि धरती माता अपनी धरे पे हरदम हर रोज उनके फेरे चालू हैं, कि वो आरती कि धरती माता के जो फेरे हैं, कि वो आरती वो सृजनहार पिता की आरती है, कि वो हरदम चालू है, कि कभी रुकी नहीं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सृजनहार पिता की आरती चालू है। तो इसी तरह से आरती के मुख पृष्ठ पे स्वकर्ता पितु के जय, फादर हो कि स्व यानी खुद और विश्व को बनाने वाले पितु की जय। स्वकर्ता पितु के जय। पितु ज्योत आधारी, पवन पाई, तेज में अग्नि धरती, बनावी बापे, सूर्य में चंद्र चाली, पितु न ज्योति, कि सूर्य और चंद्र पितु की ज्योत से चलते हैं। कि हम तो जानते हैं कि पंच महाभूत पंच तत्व से ही पूरे विश्व का व्यवहार चलता है, लेकिन इनको भी चलाने वाला जो पितु है, उस पितु की जय। स्वकर्ता पितु की जय। कि हम धरती माता पे, माँ के गर्भ से धरती माता पे आगमन होते हैं, तब ये मनुष्य अवतार दो मुट्ठी बांध के आता है, कि माँ के गर्भ से ये मनुष्य अवतार दो मुट्ठी बांध के आता है। ये मनुष्य अवतार का विवेक है दो मुट्ठी का, कि दो मुट्ठी में ये मनुष्य अवतार हिसाब लेके आता है सृजनहार पिता के घर से, कि हमें जो कुछ भी कार्य करना हो, जो कुछ भी करना हो, तो हम मुट्ठी बांधे, हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। ये कुदरती विवेक है, ये सृजनहार पिता का विवेक है। तो इसी तरह से आरती के मुख पुष्प पे स्वकर्ता पितु के जय। फादर हो यानी बाप पद, पितु पद सत्य है। ऑनर ऑफ इंडिया, पितु पद सत्य है। स्वकर्ता पितु के जय। आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज को दादा ने उच्च स्थान पर डिक्लेरेशन किया है, कि आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज का जिसका मन विचार वाणी शुद्ध देही पवित्र आहार लेके, पितु ज्योत आहार लेके ये बेटा समाज, कि जिसका मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देही, वो समाज, कि जिसे आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज, इसी तरह से दादा ने डिक्लेरेशन कराया है। तो हमें कहने से हम बन नहीं जाते, कहने से तो कह देंगे कि हम आध्यात्मिक जो ज्योति प्रदीप समाज हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी
कर्म पवित्र शुद्ध देही ऐसी रहेगी तो हम पुरवार हो सकते हैं। तो इसी तरह से इस समाज को आध्यात्मिक योग ज्योति प्रदीप समाज इसी तरह से वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी दान्यकण का सिंबल है, SP2 स्टार्स, कमल भूमि चक्र, चार शासन की मुद्रा की क्रांताज कि ये जो भी सिंबल है वो कुदरती सिंबल है कि इस आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है। जो भी सिंबल है ये धान्यकणी का सिंबल है कि धान्यकणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि नहीं तो हम ही खा सकते हैं, हम जी सकते हैं इस देश में ही, लेकिन धान्यकणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये धान्यकणी का सिंबल है SP2 स्टार्स या सर्वस्पेशल इंडिया के जो स्टार्स हैं आकाश के अंदर ये पूरे विश्व का व्यवहार है कि इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। SP2 स्टार्स ये कुदरती है, नॉन जुडिशियली। कमल भूमि चक्र उनका खुलासा कल हुआ था कि कमल भूमि चक्र के जो रेवेन्यू टिकट के अंदर जो कमल भूमि चक्र है कि रेवेन्यू यानी उत्पन्न उत्पत्ति कि धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी धरती माता पे तब तक इस धरती माता पे कोई उत्पन्न उत्पत्ति नहीं होगी। बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कि किस आधार से इस देश का व्यवहार चलता है, कौन चलाता है। तो इसी तरह से ये कमल भूमि चक्र है, ये कुदरती है कि रेवेन्यू का चार शासन की मुद्रा क्रांताज, तो क्रांताज से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि क्रांताज हाँ लंदन के अंदर म्यूजियम में है, ये कुदरती बंधन से बना हुआ ये क्रांताज है कि क्रांताज के अंदर पूरा विश्व का व्यवहार है कि माता का गुह्य भाग जो खुद का भाग का जहां से जीवों का आगमन होता है कि कोई भी जीव हो मनुष्य अवतार तो धरती माता पे आने के लिए माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है, गुह्य भाग का आधार लेना पड़ता है, तभी हम धरती माता पे आगमन हो सकते हैं। ये पूरा विश्व का व्यवहार ऐसी है, कुदरती है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं। हमें धरती माता पे आना हो, आगमन होना हो तो माता का गर्भ का ही आधार लेना पड़ता है। तो ये है क्रांताज की रचना कि क्रांताज के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है कि कुदरती बंधन से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। क्राउन ऑफ ऑनर, I promise by order of fatherhood, in any difficulties and happiness to pay the account sum of arrival, departure, going away and rolling of body, कि दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है कि मैं धरती माता पे जब से आगमन हुआ हूं, धरती माता पे आया हूं, तब से मैंने कितना खाया, कितना पिया, कितने सांस लिए, जो कुछ भी वापर किया उनका हिसाब मैं सृजनहार पिता को किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा कि दुख में होगा, लेकिन अपना देहगा पर हिसाब मैं सृजनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में होगा, सुख में होगा कि दुख में, लेकिन मेरा देहगा पर हिसाब मैं सृजनहार पिता को अवश्य दूंगा। इसी तरह से दादा ने सृजनहार पिता को वचन दिया है। एम कुंवर केसरी सिंह, कटास्वान तालकव्यारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, स्टेट गुजरात, मुंबई प्रांत कि दादा के नाम के आगे कोई मिस्टर ऐसा नहीं लिखा कि एम यानी इस धरती माता का मीन्स से बना हुआ हूं। इसी तरह से दादा के नाम के आगे एम लिखा है। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकिंगहैम प्लेस कि प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफिस, एलिजिबल 7 जनवरी 1969, बंकिंगहैम प्लेस कि दादा ने
1969 में इस ट्रेजरी का, यह विश्व की ट्रेजरी यानी कुदरती ट्रेजरी का हिसाब दादा ने 1969 में बकिंघम पैलेस में रखा कि जीव कहां से आता है, कहां जाएगा। ये एक कुदरती ट्रेजरी का, जो कुदरती ट्रेजरी है उनका हिसाब दादा ने बकिंघम पैलेस 1969 में रखा। फर्स्ट लेयर ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69 कि दादा ने जो भी ट्रेजरी का हिसाब, कुदरती ट्रेजरी का हिसाब रखा, इसका अभ्यास पूरे विश्व में किया। 64 धनी राष्ट्र, 142 डेलीगेट्स में कि दादा ने जो कुछ भी हिसाब रखा, इसका किसी भी देश ने विरोध नहीं किया कि दादा ने जो हिसाब रखा है वो गलत है। ऐसा किसी भी देश ने विरोध नहीं किया। 64 धनी राष्ट्र, 142 डेलीगेट्स में फिर दादा को फर्स्ट लेयर ऑफ द ट्रेजरी 26/4/69, 30/4/69 कि दादा को विश्व में डिक्लेरेशन किया वर्ल्ड पब्लिसिटी की कि फर्स्ट लेयर ऑफ द ट्रेजरी प्रथम पुरुष 26/4/69, 30/4/69 को इसी तरह से दादा को डिक्लेरेशन किया है, विश्व में डिक्लेरेशन किया है, वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई है कि दादा को पुरवार हुए हैं कि फर्स्ट लेयर ऑफ द ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट होम एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सील कि गुजरात का औद्योगिक खाता और गृहता का ये सील है। एसटी एलिजिबल अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात होम एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड डेटेड सचिवालय अहमदाबाद दिस 12 डे ऑफ सितंबर 1962 कि गुजरात के गृह खाता और औद्योगिक खाता के खास सलाहकार समिति का ये सील है कि 12 सितंबर 1962 को एसडी जिला सेंट्रल जेल अहमदाबाद, 3SD जिला सेंट्रल जेल राजकोट, 4SD सब इंस्पेक्टर गवर्नमेंट टेलीग्राफ सूरत, 5SD फोर्स सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सूरत कि दादा ने ये व्यवहार की शुरुआत की, यानी दिखाने की, समाज को दिखाने की शुरुआत की। तब दादा को कितनी दिक्कतें आई उस समय में कि दादा को कितनी बार जेल हुई, देश देश पार फांसी की खाने में जेल, कितनी बार 18 बार दादा को जेल में रखा कि ये हिसाब दिखाते हुए, ये व्यवहार दिखाते कि दादा को कितनी तकलीफें हुई कि उस समय में कि ना खाने का ठिकाना था, ऐसी परिस्थिति थी, खाना भी जो मिला वो ऐसी परिस्थिति थी कि तब एक साथ में किसी को इकट्ठा नहीं होने देते थे, समाज के साथ बैठने नहीं देते थे। ऐसी परिस्थिति में से आज दादा खुद निर्दोष पुरवार होते इस समाज को भी आज अच्छी तरह से देखना मिलता है, खाना मिलता है। इसी तरह से दादा ने खुद निर्दोष पुरवार होते इस समाज को भी निर्दोष किया है। तो इसी तरह से दादा को उस समय में कितनी तकलीफें हुई थी, जेल हुई थी, इसी परिस्थिति में से आज इस समाज को खड़ा किया है, बिठाया है। स्वकर्ता पितु के जय। विश्व एक, चलाने वाला एक सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की इस आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है कि पूरा विश्व को चलाने वाला एक सृजनहार पिता सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता, इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को एक ही रखा। सृजनहार पिता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव इस धरती माता पे आके मनुष्य ने खड़ा किया है। जो भी भेदभाव देख रहे हैं आज विश्व के अंदर, किसकी तकरार चल रही है, किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो बात है उनकी बात है।
कि आज देखो तो आज कितने भेदभाव है विश्व के अंदर। ये भेदभाव किसने खड़े किए? ये मनुष्य ने ही किए हैं। सृजनहार पिता ने तो एक ही व्यवहार दिया था, एक ही आधार दिया है, उसी आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं कि नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार, इसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन भेदभाव कहां खड़ा हुआ? ये मनुष्य ने बनाया भेदभाव, जिसे जुडिशियली कहते हैं। कि आज देखो तो विश्व के अंदर कितने धर्म हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं। कितने धर्म हैं, उनके वार हैं अलग अलग, उनके भेदभाव हैं कि मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही। आज लड़ाई झगड़ा देखो तो धर्म और राजनीति के झगड़े हैं। वो सृजनहार पिता ने साथ लेके नहीं भेजा था कि हे मनुष्य तो धरती माता पे जा, अपना अपने वारे बना और तो लड़ाई झगड़ा कर। तो आज विश्व के अंदर इसी की है शांति है। तो इसी तरह से जो भी भेदभाव हुआ है, अशांति हुई है, ये मनुष्य ने की है। जुडिशियली, जिसे जुडिशियली कहते हैं, तो अपने अपने वारे बना लिया, मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही। उनके लड़ाई झगड़े हैं राजनीति और धर्म कारण से, वो मनुष्य ने बनाया है। तो इसी तरह से हमें जो कुदरती व्यवहार है, जो चलाने वाला एक है, एक सूर्य, चंद्र, पवन, पानी, धरती माता, इसी आधार से पूरे विश्व का व्यवहार चलता है। तो इनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। तो इसी आधार से हमें चलना है, हमें इन लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं। तो इसी तरह से विश्व के अंदर दो ही प्रकार की धान्य कणी दिखाई देती है, एक पवन पानी की कणी और एक श्वास बिंदु की कणी। कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो पवन पानी की कणी, ये धान्य कणी, कि इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसे पवन पानी की कणी कहा जाता है। कि हम धरती माता पे जुटाई करके, छोड़ करके हम धरती माता पे ये धान्य कणी देते हैं और धान्य कणी दे देंगे। लेकिन जब तक इस धरती माता पे बारिश की शुरुआत नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक ये धान्य कणी अंकुरित भी नहीं होगी। कि जब तक पवन पानी का मिलन नहीं होगा धरती माता पे, तब तक ये बीज अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह से हमने तो ये धरती माता पे ये धान्य कणी दे दी और पानी दिया और अंकुरित हुई। तो ये धान्य कणी परिपक्व होकर हम खेत के अंदर से ये ले लेते हैं। तो इसी आधार से ये पूरा विश्व होता है। नहीं कि हम इस देश में ही खाते हैं धान्य कणी, इससे पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये पवन पानी की कणी नहीं खाएंगे तब पता चलेगा कितने दिन हम जी सकते हैं, कितने दिन चल सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब पता चलेगा कौन चलाता है, कौन डुलाता है हमें। तो इसी तरह से इस धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये पवन पानी की कणी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, ये कुदरती है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, ये कुदरती व्यवहार है। और एक श्वास बिंदु की कणी, कि श्वास बिंदु की कणी कि माता पिता ने पवित्र संसार योग लिया किया और बिंद पड़ा और पिंड बड़ा हुआ और पिंड बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ और हम धरती माता पे आगमन होते हैं। माँ के गर्भ से हम धरती माता पे आते हैं। ये पूरा विश्व का एक व्यवहार है कि हमें धरती माता पे आना हो तो माता पिता का पवित्र संसार योग को मिलन की जरूरत पड़ती है। इसके आधार बिना हम धरती माता पे नहीं आ सकते। कोई भी पशुओं की देह धाकर हो, उनको पवित्र संसार योग की जरूरत है, तभी हम धरती माता पे आ सकते हैं। तो यही व्यवहार पूरा विश्व का व्यवहार एक ही है। कोई ऐसे में से नहीं गिर पड़ता, कोई अवतार ऐसे नहीं गिर पड़ता। धरती माता पे आगमन होना है तो माता का गर्भ का आधार लेना पड़ता है, माता पिता का पवित्र संसार योग का आधार लेना पड़ता है, तब तक हम धरती माता पे नहीं आगमन होंगे।
ये पूरा विश्व का एक ही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई धर्म नहीं आता, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से ये दो प्रकार की धान्य कणी से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि हम माता पिता को पुत्र संसार करना हो तो ताकत कहां से आती है? ताकत कौन देता है? हमें जो कुछ भी कार्य करना है, जो कुछ भी करना हो तो हमें ताकत कहां से मिलती है? कि जब तक पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, धान्य कणी खाएंगे नहीं, तब तक हमें ताकत नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह से माता पिता को जब सत्य के संस्कारों की जरूरत होती है कि ये धान्य कणी का आधार लेना पड़ता है, पवन पानी का आधार लेना पड़ता है, तभी हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। थोड़े दिन नहीं खाएंगे, नहीं पानी पिएंगे, हवा नहीं लेंगे, तब पता चलेगा कौन चलाता है हमें। तो ये पूरा विश्व का एक व्यवहार है, कुदरती नैंजिविशल। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म नहीं, ये कुदरती व्यवहार है। तो इसी तरह से दो प्रकार की कणी से, पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कि माता पिता ने पवित्र संसार दिया किया और पिंड बड़ा हुआ और हम धरती माता पे आगमन होते हैं। कि हम जब धरती माता पे आगमन होते हैं तब सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि माता के छाती के भाग पे ये बच्चे के लिए, हंस के लिए पहले से दूध रख दिया है सृजनहार पिता ने कि ये हंस धरती माता पर आएगा तो क्या खाएगा? जा जाके ही कोई धान्य कणी का आधार नहीं लेगा। जब छोटा बच्चा होता है, आगमन होता है, तो डायरेक्ट कोई कणी नहीं खाता, धान्य कणी। इसके लिए सृजनहार पिता ने पहले से ही माता के छाती के भाग पे दूध रख दिया। इसी तरह से इस बात को, हंस को दूध का आधार लिया माता के। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे धीरे धीरे धान्य कणी का आधार लेता है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने इस बच्चे के बाप को हंस के रूप में भेजा है, हंस बन के भेजा है सृजनहार पिता ने। तो जब बालक होता है, बच्चा होता है, तो वो सत्य ही बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसको झूठ ऐसा पता भी नहीं होता। जब छोटा होता है तो वो सत्य ही बोलता है। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता है वैसे वैसे ज्ञानी होता है तो ज्ञान लेता जाता है। तो वो सब कुछ ज्ञान लेता है जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे, कि कैसे झूठ बोलना, दगा, प्रपंच, लोभ, लालच, सब कुछ ज्ञान लेता है। तो इसे कहते हैं जुडिशियल में कि ये बहुत होशियार बन गया है, इतना पावरफुल है, किसी को ये पकड़ में नहीं आता। तो जिसे कहते बहुत होशियार बन गया, वो ऐसे सब कुछ सीखता है, हंस बन के आया। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो हंस में से जीव बन गया, झूठ बोला, दगा, प्रपंच, सब कुछ सीखा। तो इसी तरह से हम सृजनहार पिता के घर से हंस बनते आए हैं। तो हमें इस धरती माता पे हंस बनते रहना है, नहीं तो हमें ये जीव बन के रहना है। तो इसी तरह से सृजनहार पिता ने हमें हंस बन के भेजा है बाप के घर से, और फिर से बाप के घर बुलाया है सृजनहार पिता ने। हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे तब हम सृजनहार पिता हमें फिर से बाप के घर बुलाएगा। लेकिन हम धरती माता पे आके जैसे तैसे जीते रहेंगे, अपना मन, विचार, वाणी, कर्म शुद्ध नहीं रखेंगे, जैसा बोलना है वैसा बोल दिया, तो सृजनहार पिता हमें कैसे फिर सृजनहार बाप के घर बुलाएगा? तो इसी तरह से कि धान्य कणी, कि ये प्रकाशित धान्य कणी है, प्रकाशित कि पहले के समय में अभी भी जो बड़े बुजुर्ग थे
वो खेत के अंदर धान्य कणी से काम करते थे, करते हैं आज भी। तो धान्य कणी काटते रखते थे खेत के अंदर, तब ये धान्य कणी प्रकाशित होते चलती हुई आवाज करती हुई देखी है कि ये धान्य कणी जीवित है, प्रकाशित है, चलती है, बोलती कणी है। तो इसी तरह से ये धान्य कणी प्रकाशित है, तो हमें उस धान्य कणी पे ध्यान रखना चाहिए कि हमने तो खाना खा लिया, खाना तो खा लिया, धान्य कणी उनका आधार तो लिया कि जब से खाते हुए हैं, तब से खाने की शुरुआत की, तब से खाते आ रहे हैं। तो हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ कि ये धान्य कणी ये धान्य कणी कि हमने तो खाने की शुरुआत की, तब से खाते आ रहे हैं, लेकिन जितना खाया उतना तो हमें निकाल डाला। तो फिर हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, कैसे विकसित हुआ कि ये धान्य कणी किस आधार से हमारा शरीर बड़ा हुआ कि ये धान्य कणी की रचना कि चावल का दाना है कि इसकी रचना देखो कि जो शीर्ष का भाग है, जो खाज का भाग है, इसी तरह से ये हमारे शरीर रचना है कि हमारा शीर्ष का भाग जो खाज का भाग है, इसी तरह से ये धान्य कणी का भी शीर्ष का भाग है, खाज का भाग, और ये नीचे वाला भाग जिसी तरह से अपना शरीर है, इसी तरह से ये धान्य कणी की रचना है कि इसकी रचना ये दादा ने दिखाई कि हमारी शरीर रचना और धान्य कणी की रचना एक समान है। तो इसी आधार से कि ये धान्य कणी किसके अंदर ये दाना सिर पे देखो तो इसके अंदर जो सफेदी का भाग है कि सफेद सफेद दिखता है अंदर थोड़ा सा भाग कि ये कणी की गर्भ भूमिका है, सफेदी वाला भाग। तो हमें तो खाना तो खा लिया, जितना खाया उतना खा लिया, लेकिन हमारा शरीर कैसे बड़ा हुआ, जितना खाया उतना तो निकाल डाला। तो हमारा शरीर ये कणी की गर्भ भूमिका है, जो सफेदी वाला भाग है, इससे हमारा शरीर विकसित होता है, बड़ा होता है। तो हमें खाते समय हमें कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए कि तो कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए। हमने तो खाने की क्रिया की, जितना खाया उतना खाया, जो बचा उसको तो फेंक दिया, ऐसा ही ऐसे फेंक दिया। तो ये पीतु जो प्रकाशित धान्य कणी है, इस धान्य कणी को बिगाड़ नहीं करना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें खाना चाहिए। नहीं तो हम तो खाने की क्रिया करते हैं, लेकिन खाने पे कोई ध्यान नहीं रहता। हम तो खाते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी तो कहाँ भटकता है कि वहां जाना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसकी ध्यान में हम तो खाते रहते हैं, सिर्फ क्रिया करते हैं, लेकिन हमारा मन विचार वाणी तो कहाँ। तो हमें इस कणी की गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के खाना चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए कि ये प्रकाशित धान्य कणी है, जीती जागती कणी है, चलती कणी है। तो इसी आधार से हमें चलना चाहिए, गर्भ भूमिका पे ध्यान रख के हमें खाना चाहिए। तो इसी तरह से जो बीज की रचना कि विश्व के अंदर जो बीज की रचना है कि बीज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमास, पूनम कि ये कुदरती रचना है कि बीज की रचना कि बीज को तो सब पूछते हैं, लेकिन बीज की रचना क्या है कि सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र संसार योग से
ये बीज का निर्माण होता है, कि बीज का निर्माण होते हुए पूरे विश्व के अंदर बीज का पसारा होता है, कि जब तक सूर्य पिता और चंद्रमाता का मिलन योग नहीं होगा, संसार योग नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे बीज का पसारा नहीं होगा। और बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे ये पवन पानी की कणें और श्वास बिंदु की कणें वो भी उत्पत्ति नहीं होगी, वो भी बीजन स्वरूप नहीं होगी, कि जब तक बीज की रचना नहीं होगी, बीज का निर्माण नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे ये दाने कहीं भी नहीं होगी। तो इसी तरह से ये बीज की रचना से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है बीज की रचना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमास, पूनम, ये भी कुदरती है। इस आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन है, विश्व का एक बंधन है कि इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं आता। सभी जीवों के लिए एक ही व्यवहार है, कुदरती व्यवहार है, जिसे कहते हैं लॉन्जिविटी। तो इसकी रचना ये दादा ने दिखाई, पूरे विश्व की दिखाई, कि किस आधार से ये पूरे विश्व का व्यवहार चलता है, किस आधार से। इसी तरह से दादा फर्स्ट ईयर ऑफ दी टेजरी पुरवार हुए हैं। दादा ने एक एक टेजरी का हिसाब रखा, एक एक जीव मात्रा का हिसाब दिया दादा ने, किस तरह से जीव आता है, कहां जाएगा, किस आधार से हमारा शरीर बना है, कैसे बना है। इस पूरी विश्व सृष्टि की रचना दादा ने दिखाई और दादा फर्स्ट ईयर ऑफ दी टेजरी पुरवार हुए। दादा ऐसे में से फर्स्ट ईयर ऑफ दी टेजरी नहीं पुरवार हुए। तो इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार से, लॉन्जिविटी व्यवहार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कुदरत ने सभी को एक ही दिया है व्यवहार, एक ही आधार दिया है कुदरत ने। लेकिन भेदभाव किसने किया? ये मनुष्य अवतार ने किया, जिसे बहुत होशियार कहा जाता है। उसने कुदरत का विरोध किया है। तो इसी तरह से आरती के अंदर दादा ने खुलासे किए हैं। स्वकर्ता पितु के जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागमनी हंसो रचना देखो पितु पद की, कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है, वही कौन समझाए हो। कि ये बाप पद की रचना ये शुद्ध है, पवित्र है। कि जब सज्जनहार पिता ने इस वेदना की रचना की तो ये पवित्र शुद्ध है, कि इसी आधार से, इस कुदरती रचना के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये शुद्ध रचना है। तो शुद्ध है ये तो समझाए हो कि इस रचना के अधीन पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये शुद्ध है ये तो समझाए हो कि समझाने वाले तो बहुत आ गए, विद्वान पंडित आ गए, गुरु आ गए, लेकिन किसी ने भी इस कुदरती रचना का ज्ञान नहीं दिया। विद्वान पंडित आ गए, लेकिन वे अपने अपने वारे बना गए। मुझे नमो, मेरे पैर छुओ, उसने वही व्यवहार दिखाया, लेकिन इस कुदरती टेजरी का व्यवहार, ये कुदरती रचना का व्यवहार किसी ने नहीं दिखाया। तो इसी तरह से पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वो कौन समझाए हो। पितु पद आवागमनी हंसो रचना देखो पितु पद की, कि इस कुदरती टेजरी का हिसाब ये दादा ने दिखाया विश्व को। तो पितु पद आवागमनी हंसो रचना देखो पितु पद की, कि बाप के घर से आए हुए हंसो, ये बाप पद की रचना देखो। कि सृजनहार पिता ने हमें हंस बनकर भेजा है इस धरती माता पे। तो हंस के धरती माता पे जा, तुझे जैसा चाहिए वैसा खा, तेरे लिए सब कुछ रखे हैं, सब कुछ रखा है, फ्री में रखा है। तो तुझे जैसा स्वाद चाहिए वैसा रखा है, सब कुछ सृजनहार पिता ने, हमें नहीं बनाना पड़ा। ये सृजनहार पिता ने तो हमें भेजा है, हंस बनकर भेजा है इस ब्रह्म बगीचे में। तो हंस के धरती माता पे जा, हंस बनके, और तुझे जैसा चाहिए वैसे रहा। फिर से बाप के घर आ, फिर से बाप के घर आ हंस बनके।
लेकिन ये मनुष्य अवतार हंस बन के तो आया, लेकिन इस धरती माता पे आके ये कुदरत का ही विरोध करने लगा कि जिस आधार से ये पूरे विश्व का व्यवहार चलता है उनका ही विरोध करने लगा। इसको ही नहीं देखा, कुदरती रचना को ही नहीं दिखा, लेकिन जो मनुष्य ने बनाए, जो अपने अपने वाले बनाए मनुष्य ने उनकी ही पूजा करने लगा। किसी धर्म का विरोध नहीं, लेकिन जो बात है इसकी बात तो उनकी ही पूजा करने लगा और सृजनहार पिता को कुदरत को तो भूल गया, उनको तो साइड से कर दिया। जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, हम हवा नहीं लेंगे ताकि ये हवा रुक गई तो पता चलेगा कौन जिलाता है हमें। खाना नहीं खाएंगे तो पता चलेगा कौन जिलाता है, पानी नहीं पिएंगे तो पता चलेगा कौन जिलाता है हमें। लेकिन इस कुदरती रचना को ही भूल गए और जो मनुष्य ने बनाए उनकी पूजा पाठ में लग गए। तो इसी तरह से पीतु पद वाला गए हंसो, रचना देखो पीतु पद की कि बाप के घर से आए हुए हंसो, इस कुदरती रचना की रचना देखो और फिर से वापस हंस बन के फिर से बाप के घर आओ। लेकिन हम तो इधर धरती माता पे आके हंसने से हम जीव बन गए, तो फिर से हम कहे कैसे जाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे बाप के घर। ये तो खुद खुद को सोचना है कि हमें कहां जाना है, कि बाप के घर जाना है, कैसे भटकता है। अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितन में, के अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितन में, के अंश गवन करे कि इस धरती माता पे इतने सूक्ष्म जीव हैं कि हम आंखों से देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म जीव भी हैं, और अंश से कि इतने बड़े जीव हैं कि जो हम देख सकते हैं। तो त्रिवेणी ताप तपत अतितन में, तो त्रिवेणी ताप तपत अतितन में कि जैसे जैसे बारिश की शुरुआत के पहले, बारिश के पहले कि हम धरती माता को साफ सुथरी करके खेड़ करके तैयार करके रखते हैं और बारिश की राह देखते हैं कि कब बारिश होगी। इसी तरह से हम धरती माता पे दाने कणी बो के बारिश की राह देखते हैं और जैसे जैसे बारिश की शुरुआत होती है वैसे वैसे वो धरती माता पे हमने जो बीज बोया है वो थोड़े दिनों के अंदर बीज अंकुरित हो जाएगा बारिश की शुरुआत होते ही। और वैसे वैसे बारिश की शुरुआत में और धीरे धीरे समय आगे चलता जाता है और ये दाने कणी बड़ी होती हैं, जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे बड़ी होती हैं और बड़े होते होते परिपक्व होती हैं। और ये दाने कणी हम धरती माता से काट के रखते हैं। तो इसी तरह से बारिश के समय में जो दाने कणी पिकती हैं वो ले लेते हैं और धीरे धीरे फिर बारिश के समय समाप्त होता है और वैसे वैसे ठंड की ऋतु आती है कि ठंड की ऋतु में जो भी धान कणी पिकती हो वो बोते हैं और वैसे वैसे समय आगे गुजरता है कि वो धान कणी भी ले लेते हैं हम ठंड की ऋतु की। और जैसे जैसे आगे समय गुजरता है दिसंबर जनवरी वैसे वैसे गर्मी का समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे दिन लंबा होता जाता है और गर्मी बढ़ती है। तो गर्मी बढ़ती है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे गर्मी की बढ़ोतरी होती है कि इस धरती माता पे इतनी गर्मी लगती है, ताप इतना ताप लगता है, गर्मी लगती है कि ये धरती माता फट जाती है, गर्मी की वजह से फट जाती है, भगोड़े फट जाते हैं कि धरती माता भी प्यासी हो जाती है कि तरसती है, इतनी गर्म हो जाती है। और ये धरती माता पे रहने वाले जीव जो मनुष्य अवतार पशुपन से भेदा कर जो भी जीव रहता है वह भी गर्मी की वजह से आकुल हो जाता है कि इतनी गर्मी पड़ती है धरती माता पे तो ये जीव भी आकुल हो जाता है। ये धरती माता भी तरसती है बारिश के लिए कि भगोड़े फट जाते हैं, गर्मी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसी समय में जैसे जैसे समय आगे गुजरता है कि धरती माता पे जो पेड़ पौधे हैं वो पंख ऋतु के अंदर सब पत्ते गिर गए होते हैं गर्मी में। तो
और धीरे धीरे इस गर्मी में ये पत्ते हरे हरे हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, धरती माता फट गई है, तो भी ये पेड़ पौधे हरियाली आ जाती है। धरती माता में तो पानी नहीं, फट गई है, तो ये पेड़ पौधे कैसे हरियाली आ गई? तो जैसे जैसे ये धरती माता का ये भोज ऊपर आता है, ये धरती माता का भोज ऊपर आता है, वैसे वैसे ये पानखर ऋतु में से हरियाली आ जाती है गर्मी में। तो इसी तरह से पेड़ पौधे हरियाली आ जाती है और इस धरती माता पर रहने वाले जीव व्याकुल हो जाते हैं गर्मी की वजह से कि माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है इस गर्मी में कि कब हम संसार योग करेंगे, मिलन योग करेंगे। माता पिता के शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि कब संसार योग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता पवित्र संसार योग करते हैं और इस समय में माता के गर्भ के अंदर ये बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है। तो इसी तरह से पिंड बड़ा होते हुए हम धरती माता पे मां के गर्भ से आगमन होते हैं। तो वैसे वैसे ये धरती माता पे इतनी गर्मी है और हमने तो थे बारिश के पहले थे करके धान्य कहीं दे दी और बारिश की राह देखते हैं और इस समय में गाज बीज के साथ कड़का भड़का करता गाज बीज होती है, वावाझोड़ा आता है, तूफान आता है, पवन आते हैं, उसी के साथ बारिश की शुरुआत होती है कड़के भड़के के साथ। तो समय में धरती माता पे ये पानी गिरता है और बूंद गिरता है, तभी धरती माता पे सब बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो धरती माता हरियाली हो जाती है, बीज अंकुरित हो जाते हैं और इसी आधार से बीज अंकुरित होते हुए इस आधार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक विश्व का व्यवहार भी नहीं चलेगा। ये तो कुदरत फ्री में दे रहा है बारिश, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारिश नहीं गिरेगी तब पता चलेगा कौन दिलाता है, कौन सी सरकार चलाती है, कौन सी सरकार चलाती है विश्व को। अभी तो कुदरत फ्री में दे रहा है, बारिश भी फ्री में दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, कुदरत फ्री में दे रहा है, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं। बारिश नहीं गिरेगी, धान्य कड़ी नहीं टिकेगी, तब पता चलेगा कौन खिलाता है, किस आधार से विश्व का व्यवहार चलता है। बिना खाए कोई विश्व का हिल भी नहीं सकेगा। ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार। तो इसी तरह से ये विश्व का व्यवहार इस कुदरती भंडार से चलता है और माता पिता ने पवित्र संसार योग दिया किया और बूंद पड़ा और हम अवतार के रूप में धरती माता पे आते हैं। तो ये कुदरती व्यवहार है कि इनका ये आधार लेना पड़ता है, पूरे विश्व को माता पिता के आधार लेना पड़ता है। तो ये कुदरती व्यवहार है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई राजनीति नहीं आती, ये नॉन जुडिशियल व्यवहार है। तो इसी आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है, कुदरती भंडार से, नॉन जुडिशियल भंडार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि चलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, खिलाने वाला एक, हरदम एक। लेकिन जो चलाता है, पिलाता है, खिलाता है, उनको ही साइड पे कर दिया आज विश्व में। तो आज कैसी परिस्थिति आ रही है, कैसी परिस्थिति आ रही है आज। कुदरत को किसी ने माना नहीं, तो यह भी कुदरत भी दिखा रहा है। आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, कब कहां क्या हो जाएगा ये कुदरत के हाथ में है। कोई रोक सकेगा कुदरत को? ये तो कुदरत सर्जनहार पिता सहन कर रहा है, कितने सालों से सहन कर रहा है, सहन कर रहा है। सर्जनहार पिता कितना सहन सकते हैं कुदरत के पास। और आज कुदरत को मिटाने में निकले ये मनुष्य, ये तो आने वाली परिस्थिति में पता चलेगा कुदरत के हाथ में है। वावाझोड़ा आया, तूफान आया तो कौन रोक सकेगा? ये कुदरत के हाथ में है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई तो कौन रोक सकेगा? आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर,
आदमी के पास भी परेशान है, कुदरत के सामने पूरा विश्व परेशान है। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, ये कुदरत के हाथ में है। ये 1 सेकंड का काम है कुदरत का, 1 मिनट का काम है। हवा बंद कर दी कुदरत ने तो इसे नहीं रख देंगे हम। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है कि इसे हमें कौन बचाएगा, कौन सा व्यवहार बचाएगा। कि ये मन बुद्धि से व्यवहार, कुदरती व्यवहार, यही हमें बचा सकेगा। कोई राजनीति, कोई धर्म नीति हमें कोई बचाने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, किसी के पास शांति नहीं, सभी जीवों को अशांति है, शांति के लिए तरस रहे हैं सभी जीव। तो इसी तरह से हमें ये व्यवहार देख के कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, हंस बनते रहेंगे धरती माता पे, तभी हमें सज्जनहार पिता बचा पाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। स्वकर्ता पितु के जय। जिए हो पोते क्या थे ये विचारे लेने तू आज, छोटी जैसे दे जारे प्यारे ठहरानो तारो क्या ठाम। कहे जे तू विचार कर ले कि जीव हो पोते, जीव कहां से आया है, विचार कर ले आज। छोटी जैसे दे जारे प्यारे ठहरानो तारो क्या ठाम। लेकिन मनुष्य का तो एक ही विचार, हमारा जीव जहां से आया होगा वहां से हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो क्या खा पी के मौज मस्ती करके हमें जाना है, इतना ही विचार मनुष्य के पास। ये हमारा शरीर कचरा पेटी का डब्बा बना लिया, जो आया वो डाल लिया। जियो है पोते क्या किया ये विचार लेने तू आज, छुट्टी जैसे 2000 प्यारे ठहरानो तारो क्या ठाम। कि देह में से जीव निकल जाएगा तो वो कहां जाएगा, कि वो बाप के घर जाएगा तो ऐसे ही भटकता रहेगा। ये तो खुद को सोचना है। हमारा जैसा जैसा शरीर रखा होगा, हमारा शरीर पवित्र रखा होगा, तो वैसे वैसे नहीं तो हमारा शरीर ऐसे ही रखा होगा तो वो जीव कहां जाएगा, कहां भटकता फिरेगा। तो ये विचार कर ले कि जीव हो पोते क्या किया ये विचार लेने तू आज, छुट्टी जैसे 2000 प्यारे ठहरानो तारो क्या ठाम। कि ये जीव चला जाएगा, ये शरीर छोड़ के तो जीव कहां जाएगा, कहां भटकता फिरेगा, बाप के घर जाएगा कि ऐसे भटकता रहेगा। नहीं, जीव जता एक पलक में रुदन करे तो नहीं आज, नहीं लाज शरीर उपाय दुखी थे ये संसार। कि जीव जता एक पल में रुदन करे तो नहीं आज, कि जीव तो जाने वाला था वो तो एक पल में चला गया, रुदन करे तो नहीं आज के रो डाला। नहीं लाज शरीर उपाय दुखी थे ये संसार। तो उपाय तो सब कुछ किए, सब कुछ दवादार सब कुछ की, लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। कुटुंब कबीले बेहाल थे मैं से तू कया ठाम, रुदन करी करे न था क्या मूर्छा हुए माए। कि कुटुंब कबीले बेहाल हुए, रो रो के बेहाल हुए, मैं से तो कया ठाम। कि जाने वाले को भी नहीं पता कि ये जीव कहां गया है, बाप के घर गया है, कैसे भटकता है। रोने वाले को भी नहीं पता और जो गया है उनको भी नहीं पता। रुदन करे करे न था क्या मूर्छा हुए माए। कान फूके फूके आशा था कि जीव गए थे गए, कि कान भी फूके सब कुछ किया, लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया। मानव अवतार फरी नहीं नए विचारे लेने तू आज, देह में जैसे मट्टी में आई हुई होगी बने तू आज। कि मानव अवतार फरी नहीं नए विचारे लेने तू आज, कि ये मनुष्य अवतार फिर से नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कि हमें सज्जनहार पिता ने इस धरती माता पे हंस बन के भेजा है, तो हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, अपना मान विचार वाणे पवित्र शुद्ध दे ही और सज्जनहार पिता की आरती करते रहेंगे, सज्जनहार पिता के साथ रहेंगे। तो ऐसे हमें सज्जनहार पिता फिर से हमें मनुष्य अवतार दे सकता है, वो तो सज्जनहार पिता के हाथ में है। तो ये खुद को सोचना है
कि हमें क्या करना है, हंस बनते रहना है, कैसे हमें रहना है। देह नहीं जैसे मट्टी नहीं, ये बने तू आज चेते में तू चेते लेने मट्टी जैसे भोखे, कि देही नहीं जैसे मट्टी नहीं, ये बने तू आज, कि ये देही ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ये बोलने वाला कहां जाएगा, ये बोलने वाला कहां जाएगा, बाप के घर जाएगा, कैसे भटकता रहेगा। देह नहीं जैसे मट्टी नहीं, ये बने तू आज चेतन में तू चेते लेने मट्टी जैसे भोखे, कि आज चेतन में तू चेते लेने मट्टी जैसे भोखे, कि आज भी समय है कि हमने तो पहले व्यवहार नहीं जाना था, गलती से जो कुछ भी हो गया तो सज्जनहार पिता हमें माफ भी कर सकता है, गलती से कुछ भी हो गया होगा, लेकिन व्यवहार जान के भी हम गलती करेंगे तो हमें सज्जनहार पिता कैसे माफ कर सकेगा, कैसे माफ करेगा। तो आज भी समय है, आज चेतन में तू चेते लेना मट्टी जैसे भोखे, कि इस भव के फेरे में से हमें निकलना है और बाप के घर जाना है। आज भी समय है कि आज भी चेत ले मनुष्य, आज चेतन में तू चेते लेने मट्टी जैसे भोखे, फरी फरी बेहाल थे मैं से नहीं तारो थाम, कि घूम के ये जीव भटक के बेहाल हुआ, लेकिन वो बाप के घर नहीं पहुंच पाया। बड़े मारी ने पूरे करिया मानव अवतार, कि मनुष्य ने तो बड़े मार के ये मनुष्य अवतार पूरा कर दिया, कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला धनवान हो, कि मेरे पास इतनी दौलत है, कि मैं इतना बड़ा किसान हो, कि मैं इतना बड़ा विद्वान पंडित हो, मेरा जैसा ज्ञानी कोई नहीं, कि मेरे पास इतनी सत्ता है, धारे वो कर सकता है, इतनी कुमारी है मनुष्य के पास, मैं एक युद्ध से एक अणुबम परमाणु बम से ये देश जी सकता है, इतनी कुमारी है आज मनुष्य के पास, कि इतनी सत्ता की कुमारी है, धारे वो कर सकता है, इतनी बड़ाई है। अणुबम परमाणु बम फोड़ने से किसका नाश होता है, किसका नाश कर रहे हैं हम, ये सृजनहार पिता की जो कुदरती रचना है, इस कुदरती रचना का ही नाश कर रहे हैं हम। एक अणुबम परमाणु बम फोड़ने से इस धरती माता पे कोई बीज भी नहीं सकेगा, बंजर हो जाएगी धरती माता। हमने धरती माता को नहीं बनाया तो हम कैसे नाश कर सकते हैं, नाश कर दिया धरती माता को, आज कुदरती रचना को नाश कर दिया, धरती माता को भी नाश कर दिया, पवन पानी धन्य कणी को भी नाश कर दिया। आज कुदरत को ही नाश करने निकला ये मनुष्य। कुदरत ने तो हंस बन के भेजा था, लेकिन ये हंस में से आज ये कुदरत को ही नाश करने निकला और नाश कर दिया कुदरत को। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब कुदरत का ही सफाया हो रहा है। तो इतनी बड़ा है मनुष्य के पास, इतनी बड़ा है, इतनी सत्ता की कुमारी है, धारे वो कर सकता है, मेरे पास इतने पैसे हैं, धन दौलत है, धारे वो खरीद सकता है, ऐसे कर सकता है। मैं इतना बड़ा किसान हूं, वो मैं पिकाता हूं। जब धान्य कड़ी पिकती है तब वो बोलता है मैंने पिकाया, क्या तूने पानी दिया, तूने पानी बनाया, पवन तूने दिया। जो पिकाता है उसका तो नाम नहीं लेता और बड़ा इन्हें नाम लेता है, मैंने पिकाया, इतना पिकाया। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास, कि मनुष्य के पास इतनी बड़ा है कि मैं आपको तो सीख से लेके नख से लेके सीख तक पहचानता हूं। तू कैसा है, कैसी है, मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं, नख से लेके सीख तक पहचानता हूं, लेकिन खुद कैसा हूं, कैसी है, उसके बारे में तो पता नहीं और दूसरे को पहचानने में तो माहिर है ये मनुष्य। इतनी बड़ा है मनुष्य के पास कि ये बड़े कहां ले जाएंगे, ये कुदरत के सामने ये बड़े काम आने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब बड़े मार रहे हैं, सब बड़े मार रहे हैं। पूरे भी तो पावर देश है, वो भी बड़े मार रहे हैं कि मेरे पास इतने अणुबम परमाणु बम है। आज कैसी परिस्थिति है, आज कुदरत की कैसी परिस्थिति है, आज भी तो पावर की कैसी परिस्थिति है कुदरत के सामने। ये बड़ा काम आने वाली नहीं, ये कुदरत का हिसाब ही किया जा रहा है। एक एक का हिसाब लेगा कुदरत, सज्जनहार पिता कि सबका हिसाब सज्जनहार पिता के हाथ में है। सब देख रहा है, सज्जनहार पिता ये मनुष्य क्या कर रहा है, कैसे बिगाड़ रहा है,
तो बड़े मारी मारी में पूरे करिया मानव अवतार, नहीं तो विचारी नहीं बीमारों के अच्छे मुकाम। किसने विचार नहीं किया ये बड़े मार मार के कहां जाऊंगा मैं, बाप के घर जाऊंगा कि ऐसे भटकता रहूंगा ये सर्जनहार पिता के सामने। तो पवित्र थाम दर्शावा खातर साचे पुरुषार्थ योग के पुरुषार्थ के पवित्र थाम दर्शाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है हमें। हम ऐसे में से बात के घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपना मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह रखने पड़ेगी, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। सर्जनहार पिता के बिना पुरुषार्थ के ऐसे में से हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी के मंत्र से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई पहुंचाने वाला नहीं, हमें खुद खुद को पहुंचना है बाप के घर, किसी मंत्र से किसी को पहुंच पाएगा नहीं। तो पवित्र ठाम दस्तावा खातर साचे पुरुषार्थ योग कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पवित्र पुरुषार्थ योग कुंवर जगिंग आना चाहिए कि इन्हीं पुरुषार्थ योग से जो दादा कितना पुरुषार्थ किया होगा, दादा ने कुदरत के साथ कितना पुरुषार्थ मेहनत की होगी, तब दादा है और ईश्वर को दिखाए कुदरती व्यवहार, नंजुदिशल व्यवहार, वर्ड को भी हुई दादा को फर्स्ट के जरिए कितना मेहनत किया होगा। तो पवित्र पुरुषार्थ योग कुंवर जगेंगे आना चाहिए, स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे आना चाहिए। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि अमल है जब अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो कि सर्जनहार पिता ने जब से सृष्टि की रचना तो एक बार बना दिया तो दोबारा नहीं बनानी पड़ी रचना। एक बार सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की रचना कर दी तो दूसरी बार बनाने नहीं पड़े। उसी रचना के अध्ययन रचना के आधार से ये व्यवहार चलता आ रहा है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने इस कुदरत के साथ चेड़ा कर दिया, छेड़छानी कर दी कि सर्जनहार पिता ने ये पवित्र आहार रखा था, धान्य कड़ी पवित्र रखा था ओरिजिनल, तो इसमें भी आज ये मनुष्य ने हाइब्रिड बना दिया, संकरित कर दिया कि सर्जनहार पिता ने ओरिजिनल धान्य कड़ी रखी थी लेकिन इसके साथ भी छेड़छाड़ी करके हाइब्रिड बना दिया। तो आज हाइब्रिड करने की क्या दशा है, कैसी परिस्थिति है, आज कितनी साल तकेगी हाइब्रिड कहीं, थोड़े टाइम में तो बिगड़ जाएगी और हमारा जीवन भी आज हाइब्रिड जैसा बन गया। कब चाहे कब लुढ़क जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। आज कैसी परिस्थिति है, हमने भी ये हाइब्रिड खा खा के ये हमारा शरीर पूरा सत्यानाश कर डाला। आज कैसी परिस्थिति है, कैसे रोग आ गए। तो ये कुदरत के साथ ये छेड़छाड़ी कर दे कि जो धान्य कड़ी ओरिजिनल रखी थे उसको ही बिगाड़ डाला, संकरित कर डाला। जो धरती माता पवित्र थी कि ऐसे ही धान्य कड़ी टिकती थी धरती माता पे, लेकिन उस पर भी आज रासायनिक खाद डाल के उसको भी बना दिया बंजर। ये कुदरत को ही नाश कर डाला, इस धरती माता को ही नाश कर डाले ये रासायनिक खाद डाल के। तो कुदरत कितना सहन कर रहा है, कुदरत को कितनी तकलीफ होती होगी। वो कुदरत को ही नाश करने निकला ये मनुष्य, नाश करके बैठा है और अब देख रहा है क्या होगा। नाश करके बैठा है मनुष्य अवतार, पूरा कुदरत को नाश करके बैठा है, तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये परिस्थिति आ रही है। तो इसी तरह से जो कुछ भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ी की ये मनुष्य ने की है रचना के साथ। ये बेचारे पशुपन के धो धाकर को जिसने कुदरत ने जैसे दिया वैसे ही वो जीते आ रहे हैं।
कि इसने आज दिन तो कोई परिवर्तन नहीं किया, जिसको जैसे जीते आ रहे हैं पैसे पंखे ढोकर वो वैसे ही जीते आ रहे हैं, इसमें कोई फेरफार नहीं किया। जो शाकाहारी है वो घास ही खाएगा, गाय भैंस बकरी पाला ही खाएगा, वो किसी का लहू नहीं पिएगी, वो घास ही खाती आ रही है। जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जिसे जो कुदरत ने दिया है वैसे ही जीते आ रहे हैं पैसे पंखे ढोकर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कुदरत के साथ जीते आ रहे हैं। कुदरत का विरोध नहीं किया ये, लेकिन कुदरत का विरोध किसने किया? ये मनुष्य अवतार ने किया। ये मनुष्य अवतार तो सब कुछ खा गया धरती माता पे, किसी के जीव को नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गया। और सज्जनहार पिता का नाम लेता है, ये सज्जनहार पिता ने सब कुछ खाने के लिए रखा है। कुदरत का नाम लेता है, ये कुदरत ने हमारे लिए बनाया है खाने के लिए। खुद को खाना है और कुदरत का नाम ले रहे हो। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का वो मनुष्य ने किया है। मनुष्य को तो हंस बोलते भेजा था सज्जनहार पिता ने, लेकिन ये मनुष्य अवतार पूरे सृष्टि को साफ करके देखा है। आज ये तो बेचारे पैसे पंखे ढो ढाकर है, निर्दोष है, उनकी चिंता है सज्जनहार पिता को कि इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, उनकी चिंता है। ये पंछी एक देश में से दूसरे देश में आते हैं घूमने के लिए और घूम के फिर से वापस चले जाते हैं देश में से दूसरे देश में, लेकिन ये मनुष्य कहां से भटकता आया कोई ठिकाना नहीं, और जहां अच्छा लगा वहां घुस गया और वहां मालिक बन गया। तो आज कैसी परिस्थिति है? आज पूरे विश्व में इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है, ये कुदरती है। इमिग्रेशन एक्ट ये कुदरती है। दादा ने तो पहले से कह दिया था कि अपने अपने स्थान पे आ जाओ, अपने अपने वतन पे आ जाओ। तो आज कैसी परिस्थिति है? इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है। ये कुदरत के हाथ में है, सबको जीव को ठिकाने पे लाने का ये कुदरत के हाथ में है। दादा ने तो पहले से कह दिया था कि एक एक जीव को ठिकाने लगा दूंगा। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व अस्थिर हो गया, अस्थिर हो गया है कि सज्जनहार पिता ने पहला स्थिरता रखी थी, स्थिर रखा था, लेकिन ये मनुष्य ने पूरे विश्व को अस्थिर कर दिया कि जहां बीज दिया वहीं रहता था। ये पेड़ पौधे कहीं चल के नहीं जाते थे, जहां बीज गिरा वहीं अंकुरित होकर उत्पन्न होते थे। लेकिन ये मनुष्य अवतार कि जहां जहां रखा बीज डाला मनुष्य का वो वहां नहीं रहा और एक देश में से दूसरे देश में चले गया, जहां अच्छा लगा वहां घुस गया। इसी तरह से ये पूरा विश्व को अस्थिर कर दिया है, पूरा विश्व अस्थिर हो गया है। यह अस्थिर किसने किया? ये मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने किया है। सज्जनहार पिता ने तो सभी को स्थिर रखा था। तो आज कैसी परिस्थिति है? सब कुछ आने वाला है, इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है, सबको ठिकाने लगाने वाला है। ये तो दादा ने पहले से कह दिया था ऐसा ऐसा वक्त आने वाला है। तो इस अस्थिरता में से हम कैसे बच पाएंगे? कौन बचा पाएगा? कौन बचा सकता है? कोई धर्म बचाएगा? क्या राजनीति बचाएगी? कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। आज कैसी परिस्थिति है? पूरे विश्व की कैसी परिस्थिति है? अशांति है पूरे विश्व के अंदर। शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसे आएगी? कि आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड कि विश्व के अंदर किस आधार से शांति आएगी? कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक को कि ये दादा ने पहले से डिक्लेरेशन हो गए थे। दादा 69 में से डिक्लेरेशन हुआ है
किस आधार से विश्व शांति होगी? आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से, जो करेंसी कॉइन्स, स्टैंप रेन स्टैंप, करेंसी प्रोमिस डॉक्यूमेंट्री टैक्स, क्राउन ऑफ इंडिया, विश्व व्यवहार का महान धनी राष्ट्र 64 डेलीगेट्स, लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ प्रसिद्ध करके मैंने किया हुआ विश्व ओपन में पावर ऑफ रेसिएशन दो पावर कि दादा को ये पहले से प्रसिद्ध कर दिया था, पूरे विश्व को जानी है कि किस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी, कि एक बंधन से चलेंगे, कुदरती बंधन से, ये रेन स्टैंप, करेंसी कॉइन्स, क्राउन, उस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी। लेकिन इसी को किसी ने माना नहीं। पूरे विश्व को पता है, ये पूरे विश्व में डिक्लेरेशन किया है सभी विषय के, लेकिन किसी ने इस रास्ते पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सम्मेलन के कितने साल हो गए, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ये तो कहते रहते हैं, किसी ने माना नहीं। तो कैसे शांति होगी जब तक इस बंधन पे नहीं आएंगे, कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, तब तक विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से हम इस व्यवहार से चलेंगे तो विश्व के अंदर शांति होगी, कि नहीं कि युद्ध करने से शांति आएगी। युद्ध तो कितने हो गए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तभी भी शांति के लिए प्रयास किए पूरे विश्व में मिलकर, और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, तभी भी किए शांति के लिए करार। लेकिन आज भी परिस्थिति रहती है, शांति नहीं हुई। तो कैसे शांति होगी कि विश्व करेंसी कोड के आधारे इस बंधन के अधीन विश्व शांति होगी, क्योंकि इस बंधन पे आना पड़ेगा विश्व को। इस कुदरत के बंधन पे आए बिना विश्व को शांति आने वाली नहीं। कुदरत के बिना, कुदरत बंधन के बिना शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से इस व्यवहार को देखते इस पे चलेंगे, अमल में जिएंगे, व्यवहार के साथ रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, तो ऐसे हमें सृजनहार पिता बेटा पाएगा। ये तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। तो इसी तरह से इस बंधन के अधीन चलेंगे, अमल में जिएंगे, तभी हम हमारा घर परिवार को हम बचा पाएंगे। बस इतना कहकर बैठने की इजाजत लेता हूं। स्वकर्ता पितु के जय।